हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग की। अगर आपने अभी अभी शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत की है तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए जानते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में। प्रमोटर्स होल्डिंग समझने से पहले हमें समझना होगा कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा, कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब कंपनी का अपना अस्तित्व होता है और इस कंपनी को बनाने वाला व्यक्ति या समूह प्रमोटर्स कहलाते हैं। प्रमोटर बहुत मेहनत करके इस कंपनी को खड़ा करते हैं और उन्हें पता होता है कि कंपनी एक बार पब्लिक हो गई तो वो सिर्फ उनकी नहीं रह जाएगी, उस कंपनी के ऊपर दूसरे शेयर होल्डर्स का भी हक होगा। तो अब हम जानते हैं कि प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है। चलिए अब बात करते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग की। प्रमोटर्स होल्डिंग शेयर का वो हिस्सा होता है जिसे प्रमोटर अपने पास रख लेता है जब वो कंपनी को पब्लिक करता है। कंपनी पब्लिक कैसे बनती है और प्रमोटर किस तरह आईपीओ लेकर आते हैं, जानने के लिए हमारे शेयर मार्केट फॉर बिगिनर वीडियो ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए उसकी लिंक डाल दूंगी। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का प्रभाव कंपनी पर बहुत होता है। नए नियमों के अनुसार प्रमोटर अपनी कंपनी में 75% से ज़्यादा का हिस्सेदार नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा शेयर की होल्डिंग वो नहीं कर सकता। इसलिए प्रमोटर होल्डिंग की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। प्रमोटर ने उस कंपनी को बनाया है और बिजनेस को चलाया भी है। इसी वजह से प्रमोटर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी या बुरी सबसे पहले पहुंच जाती है। मार्केट में यदि प्रमोटर अपने शेयर बेच रहा है तो इसे कंपनी के लिए एक बुरा साइन माना गया है। जैसे कि मैंने कहा, प्रमोटर्स को सबसे पहले पता होता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। अगर वो शेयर बेच रहा है इसका मतलब वो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में कंपनी के लिए अच्छे दिन नहीं देख रहा। इसी के विपरीत अगर प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग्स बढ़ा रहा है तो इसे कंपनी और बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। प्रमोटर्स के शेयर बेचने और खरीदने के अलावा एक टर्म और है जो आपने सुना होगा, और वो है प्रमोटर्स प्लेज्ड शेयर। प्लेज्ड का मतलब गिरवी रखना। प्रमोटर के पास यह सुविधा होती है कि वो अपने शेयर गिरवी रख सकता है और इसके कई कारण होते हैं। कई बार वर्किंग कैपिटल के लिए, कई बार सिक्योर्ड लोन लेने के लिए, कुछ पर्सनल नीड्स के लिए, या फिर किसी कंपनी का एक्विजिशन करने के लिए, किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए वो अपने शेयर को गिरवी रख सकता है। अगर प्रमोटर अपने शेयर नहीं छुड़ा पाते तो जिसके पास शेयर गिरवी रखे हैं वो शेयर बेचकर अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपनी कीमती चीज़ गिरवी क्यों रखता है? जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर प्रमोटर ने अपने शेयर प्लेस्ड करके कंपनी के खर्च चला रहा है तो इसका मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, या कंपनी के पास खर्च चलाने के लिए कैश नहीं है, या फिर कंपनी का मैनेजमेंट अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए एक बुरा साइन होती हैं। और जब ऐसा होता है, जब ये खबर बाहर आती है कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर प्लेज किए हैं, उस कंपनी के शेयर का प्राइस गिरने लगता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है।
प्रमोटर्स होल्डिंग और प्रमोटर्स प्लेज्ड शेयर की जानकारी आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से मिल सकती है या फिर एनएससी या बीएससी की वेबसाइट पर भी इनकी जानकारी उपलब्ध होती है, या फिर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी इस जानकारी को पा सकते हैं। मनी कंट्रोल में कंपनी सर्च करके शेयर होल्डिंग वाले सेक्शन में आपको प्रमोटर्स होल्डिंग और प्लेज्ड शेयर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड की डिटेल्स हैं, प्रमोटर्स की डिटेल्स दी हुई है, उसी के नीचे प्लेज्ड शेयर की। अब आप देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्केट में कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया गया है, इसीलिए आप देखेंगे इस कंपनी का शेयर भी काफ़ी अच्छा काम करता है मार्केट में। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं। मैंने एक और कंपनी आपके लिए डाली है, ये है गोकुल एग्रो। इस कंपनी के प्रमोटर्स के नीचे आप देखेंगे प्लेज्ड, इसका मतलब इस कंपनी ने ये शेयर प्लेज कर रखे हैं। इसी तरह से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देख लेना होगा कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर प्लेज तो नहीं किए, या फिर कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर बेच तो नहीं रहे। इसे देखने से आपको एटलीस्ट इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा है कि उनकी कंपनी अच्छा काम करेगी या वो कंपनी के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में समझ आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।